नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट और आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। जीएसटी में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव। आम आदमी, किसान और छोटे कारोबारियों को सरकार ने दिया दिवाली से पहले बड़ा तोहफा। 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र ने टैक्स स्लैब घटाकर सिर्फ 2 कर दिए, 5% और 18%, यानी जीएसटी 2.0 का आगाज हो चुका है। जीएसटी अब सिर्फ 2 दरें, 5% और 18%। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर अब 0 टैक्स। 100 से ज्यादा वस्तुएं होंगी सस्ती। 22 सितंबर से लागू होने वाले इस फैसले के बाद रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। दूध, ब्रेड, पराठा, पनीर जैसे जरूरी सामान से लेकर एसी, कार और बाइक तक सस्ते हो जाएंगे। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया। लेकिन लग्जरी और हानिकारक उत्पादों के लिए सरकार ने एक नया नियम बनाया है। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स जैसे का तैसा रहेगा। लग्जरी आइटम और हानिकारक सामानों पर 40% तक टैक्स, मतलब आम आदमी को राहत, लेकिन लग्जरी और नशे की चीजें रहेंगी महंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फैसले को अगली पीढ़ी का जीएसटी सुधार बताया और कहा कि ये परिवारों, किसानों और छोटे कारोबारियों को राहत देगा। उन्होंने इसे दिवाली का तोहफा कहा। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन इसे 8 साल की देरी बताया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इतना बड़ा सुधार अभी क्यों किया गया। चिदंबरम ने यहाँ तक पूछा कि क्या ये फैसला सुस्त अर्थव्यवस्था, बढ़ता कर्ज, घटती बचत, अमेरिकी दबाव या फिर बिहार चुनाव को देखते हुए लिया गया है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने एक्स पर लिखा कि जीएसटी को तर्क संगत बनाना और कई चीजों और सेवाओं पर दरों में कमी करना स्वागत योग्य, लेकिन यह फैसला 8 साल की देरी से क्यों लिया गया। ये मौजूदा स्वरूप और टैक्स स्लैब शुरू से ही लागू नहीं होना चाहिए था। हम विपक्ष में रहते हुए लगातार चेतावनी देते रहे, लेकिन हमारी दलीलों पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन और बैड जीएसटी की वजह से अर्थव्यवस्था डिस्ट्रॉय हो गई थी। उनका कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ पाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों के देश छोड़ने की वजह जीएसटी को बताया। अब पछताए होत क्या जब पीढ़िया चुग गई खेत। डिमोनेटाइजेशन और बैड जीएसटी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था डिस्ट्रॉय हो गई है और मुझे नहीं लगता कि वो पटरी पर आने वाली है। हालांकि जीएसटी का स्लैब कम कर देंगे, लेकिन जिस तरह से व्यापारियों को परेशान किया जाता है और कॉम्प्लिकेशंस हैं, उससे बहुत व्यापारी परेशान हैं और बहुत सारे वेल्दी लोग, रिच लोग, मैन्युफैक्चरर्स इंडिया को छोड़ के चले गए। मुझे आश्चर्य होता कि भारत सरकार चिंता में बिल्कुल नहीं है। कितने लाख जो बिजनेसमैन हैं वो भारत छोड़ के चले गए। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने फैसले का स्वागत जरूर किया, लेकिन साथ ही 8 साल की देरी पर भी सवाल उठाए। हम जीएसटी के इस बदलाव का स्वागत करते हैं, लेकिन इस बदलाव के साथ हम ये भी पूछना चाहते हैं कि ये बदलाव 8 साल पहले क्यों नहीं किया। ये जो लूट 8 साल की है, इसका हिसाब कौन देगा। उच्च जीएसटी से जितने आपने नल से, नील से, कोल से, भील से, पिछड़े से, दलित से, आदिवासी से, गरीब से, महिला से, नौजवान से जो लूट पैसे इकट्ठे किया है, लूट का पैसा इकट्ठा किया है, उसका हिसाब कौन देगा। जहां सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने भी केंद्र पर हमला बोला। बीमा प्रीमियम पर टैक्स लगाना क्रूर और जन विरोधी। ममता बनर्जी ने शुरू से विरोध किया। टीएमसी ने इसे जनता की जीत करार दी और कहा कि भाजपा सरकार तभी सुनती है जब उस पर दबाव पड़ता है। पार्टी ने साफ चेतावनी दी कि संसद, सड़क और जनता के बीच वो ऐसे हर जन विरोधी फैसले के खिलाफ लड़ते रहेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस फैसले की सराहना की और जीएसटी में हुए बदलाव को बूस्टर डोज बताया। पूरी तरह भारत में स्वदेशी अभियान को ये बूस्टर डोज है जो मोदी जी और निर्मला जी ने इस देश को देने का काम किया। एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है तो दूसरी ओर केंद्र और भाजपा शासित राज्य इसे आम आदमी के लिए ऐतिहासिक राहत बता रहे हैं। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि जीएसटी 2.0 वाकई देश की जेब और अर्थव्यवस्था को कितनी ताकत देता है। कुल मिलाकर सरकार ने आम परिवारों और छोटे कारोबारियों को तोहफा जरूर दिया है, लेकिन विपक्ष इस फैसले के पीछे राजनीतिक वजह तलाश रहा है। देखने वाली बात होगी कि जीएसटी 2.0 से देश की जेब पर
कारोबारियों पर और आम जनता पर कैसा असर पड़ता है और अर्थव्यवस्था को कितना बूस्ट मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें द न्यूज़ पॉइंट।